और खुदा ना खास्ता अगर आपके साथ यहाँ कोई सीरियस प्रॉब्लम आती है तो कोई भी फौरन आपको रेस्क्यू करने के लिए नहीं आएगा। आपको 12 आवर्स तक वेट करना पड़ सकता है। लेकिन फिर भी कहा 30 करोड़ एनुअली, वो भी बिना कुछ किए। ये देखकर यही लगता है कि चलो कोई नहीं, 1-2 साल जॉब करके बाद में छोड़ देंगे। जब थियोडोर बाहर निकला तो इसे अंदाजा नहीं था कि एक बड़ी वेव लाइट हाउस को दोबारा से हिट करने वाली है। दुनिया की सबसे इजीएस्ट और हाई सैलरी वाली अगर जॉब की बात करें तो शायद से वो यही जॉब होगी। 1.2 मिलियन डॉलर्स की एनुअल सैलरी के साथ ये जॉब है लाजुमेंट लाइट हाउस को सिर्फ और सिर्फ गार्ड करना। इस जॉब में आपका कोई भी बॉस नहीं होगा, ना यहाँ पर कोई आपका सीनियर आप पे नजर रखेगा। आप जब चाहें सो सकते हैं, जब दिल करे उठें, बाहर खूबसूरत समुद्र की लहरों का व्यू एंजॉय करें, जब आपका दिल करे फिशिंग कर सकते हैं, मजे मजे के खाने बनाकर खा सकते हैं। आपका सिर्फ टास्क पूरे दिन में ये होगा कि ये जो लाइट है इस लाइट हाउस के टॉप पर लगी, इसको मेक श्योर करना कि प्रॉपरली ये काम कर रही है या नहीं। बस आई एम प्रीटी श्योर अब आप में से बहुत से लोग यही सोच रहे होंगे कि इस जॉब को तो कौन नहीं करना चाहेगा। कोई कहेगा कि अगर मुझे मौका मिले मैं तो भागकर इस जॉब को एक्सेप्ट करूं। लेकिन आपको बताता चलूं कि इसकी एक डार्क साइड भी है। इस जॉब को दुनिया की सबसे खतरनाक जॉब्स में से एक माना जाता है। वो क्यों? जिस लाइट हाउस की हम बात कर रहे हैं ये फ्रांस के ब्रेस्ट सिटी से 48 किलोमीटर और ओशन आइलैंड की कोस्ट से 300 मीटर्स के फासले पर समुद्र के बीचों बीच है। और खुदा ना खास्ता अगर आपके साथ यहाँ कोई सीरियस प्रॉब्लम आती है तो कोई भी फौरन आपको रेस्क्यू करने के लिए नहीं आएगा। आपको 12 आवर्स तक वेट करना पड़ सकता है। यही नहीं, आप 24/7 तन्हाई में गुजारेंगे। ना आपसे कोई बात करने वाला होगा, ना आपको कोई सुनने वाला। चारों तरफ पानी के अलावा आप यहाँ पर कुछ भी नहीं देख सकेंगे। लेकिन फिर भी कहा 30 करोड़ एनुअली, वो भी बिना कुछ किए। ये देखकर यही लगता है कि चलो कोई नहीं, 1-2 साल जॉब करके बाद में छोड़ देंगे। लेकिन इस चीज की भी कोई गारंटी नहीं है कि आप वहां से जिंदा भी वापस आएंगे या नहीं। ये एरिया एक दिन में कई दफा डेंजरस स्टॉर्म्स का सामना करता है। इन स्टॉर्म्स में ये लहरें कई मीटर्स तक ऊंची होती हैं जो पूरी फोर्स से लाइट हाउस से टकराती हैं। ये वेव्स आपकी जिंदगी को हाई रिस्क पर डाल सकती हैं और यहाँ तक कि आपकी जान भी जा सकती है। जरा आप इस पिक्चर को देखें। तस्वीर में नजर आ रहे ये है लाइट हाउस कीपर थियोडोर मेलबोर्न। अच्छा, देखने में तो ऐसे ही लग रहा है कि ये बाहर के फ्रेश वेदर को एंजॉय कर रहा है, लेकिन असल में थियोडोर बहुत बड़े एक्सीडेंट से बाल बाल बचा है। इसे पिछली रात थियोडोर ने एक खतरनाक तूफान का सामना किया जिससे लाइट हाउस को काफी डैमेज पहुंचा और इसने हेल्प के लिए टीम से कॉन्टैक्ट भी किया था। अगली सुबह हेलीकॉप्टर की आवाज सुनकर इसने लाइट हाउस का डोर खोला। इसे लगा कि शायद रेस्क्यू टीम पहुंच चुकी है उसकी हेल्प के लिए। बाद में इसे पता चला कि ये रेस्क्यू टीम नहीं, इस हेलीकॉप्टर में मौजूद शख्स फोटोग्राफर जीन गिचर्ड था। जब थियोडोर बाहर निकला तो इसे अंदाजा नहीं था कि एक बड़ी वेव लाइट हाउस को दोबारा से हिट करने वाली है। इसी दौरान फोटोग्राफर ने इस फोटो को कैप्चर किया। हालांकि लाइट हाउस कीपर की किस्मत अच्छी थी कि उसे इस वेव से कोई डैमेज नहीं पहुंचा, जिसके फौरन बाद वो अंदर चला गया। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि इस लाइट हाउस को आखिर समुद्र के बीचों बीच बनाया ही क्यों गया और इसके ये ऊपर लगी लाइट क्यों जलती रहनी चाहिए। इसे समझने के लिए हमें लाइट हाउसेस की शॉर्ट सी हिस्ट्री को समझना बहुत जरूरी है, तभी आपको ये चीजें क्लियर हो पाएंगी। एंशिएंट दौर में जब बड़ी बड़ी शिप्स पानी के अंदर ट्रैवल करती थी तो वो बड़ी डिफिकल्टीज का सामना करते थे लैंड तक पहुंचने के लिए। अब ऑब्वियसली जीपीएस वगैरह तो होते नहीं थे और ना ही कोई क्लियर रोड मैप होता था कि इस जगह से गुजरकर हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे। कई बार तो ये समुद्र के बीच में बड़ी बड़ी चट्टानों से टकराकर डूब जाती और कभी अपने रूट से ही अनरूट हो जाती। इन्होंने क्या किया कि पोर्ट से पहले सेलर्स अपना रूट तलाश कर पाए, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की चोटियों पर आग का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आग को आसानी से देखने के लिए लोगों ने फिर इसे प्लेटफॉर्म्स पर लगाना शुरू कर दिया। इसी तरह फिर आहिस्ता आहिस्ता ये प्लेटफॉर्म्स लाइट हाउसेस में कन्वर्ट हो गए। उस दौर में ये लाइट हाउस सिर्फ पोर्ट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल की जाती थी, ना कि शैलो वाटर्स को या फिर समुद्र के बीचों बीच बड़े बड़े रॉक से वॉर्न करने के लिए। दुनिया का सबसे फेमस और सबसे पहला लाइट हाउस जो था वो इजिप्ट में फेरस ऑफ अलेक्जेंड्रिया था। ये 100 मीटर ऊंचा था, जिसके ऊपर हमेशा आग जलती रहती थी, जो 247 बीसी से 1323 तक ओपन रहा। फिर एक अर्थक्वेक की वजह से इसे डीएक्टिवेट कर दिया गया। 1700 के आसपास जब पूरी दुनिया में ट्रेड सी रूट्स का यूज करके होने लगा, लोग समुद्री रूट्स अपनाने लगे एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में जाने के लिए, तो लाइट हाउसेज में भी इजाफा होने लगा। शुरू में ये लाइट हाउस सिर्फ पोर्ट्स के ऊपर बनाए जाते थे ताकि सेलर दूर से ही आइडेंटिफाई कर ले कि इस जगह पर पोर्ट है और यहाँ पर शिप डॉक होगी। लेकिन बाद में पोर्ट्स के साथ साथ शैलो वाटर और जहाँ बड़े बड़े पत्थर होते वहां भी ये लाइट हाउसेज बनाए गए।
यही वजह है कि आज भी समुद्र के बीचों बीच ये लाइट वाले टावर्स आपको देखने को मिलेंगे। शुरू में इन टावर्स पर आग जलाई जाती थी जो हर वक्त जलती रहती थी, लेकिन ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं था कि आग को जलाने के लिए हर वक्त कोल का यूज किया जाए, लकड़ी का यूज किया जाए। इसीलिए फिर कैंडल्स, लैंप्स, ऑयल लैंप्स का भी यूज किया गया। 1800 के शुरू में एक स्पेशल लैंप इन्वेंट हुआ जिसमें राउंड विक और एक कर्व्ड मिरर लगाया गया। इससे लाइट और ब्राइटर हुई और शिप्स दूर से इसे देख सकते थे। 1870s तक इनमें मिट्टी का तेल यूज किया जाता था, लेकिन फिर 1900 के आसपास इलेक्ट्रिसिटी और बल्ब के इन्वेंशन के बाद ये लाइट हाउसेज भी इलेक्ट्रिक बल्ब पर शिफ्ट होना शुरू हो गए और इनकी लाइट भी लैंप्स के मुकाबले में ज्यादा तेज थी। पर ये मामूली सी लाइट कई किलोमीटर तक कैसे रिफ्लेक्ट हो पाती है? असल में लाइट हाउसेज में जाइंट मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज किया जाता है जिसे फ्रूनल लेंस भी कहा जाता है, ताकि इसकी बीम को सुपर स्ट्रॉन्ग किया जा सके। आज ये लाइट हाउस अपनी लाइट के लिए डिफरेंट वेज इस्तेमाल करते हैं। कुछ तो स्पिनिंग लाइट्स का यूज करते हैं, कुछ फ्लैशिंग का, जैसे आपने अक्सर ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स या फिर एयरप्लेन्स पर लगी भी देखी होगी जो ब्लिंक हो रही होती हैं। पर आजकल ज्यादातर टावर्स एलईडी लाइट्स का यूज करते हैं। एक तो ये लाइट्स बहुत ही कम एनर्जी कंज्यूम करती हैं, दूसरा ये कि ये एलईडीज डीजल जनरेटर की बजाय इजीली सोलर पैनल्स पर चल सकती हैं। लाजुमेंट लाइट हाउस 1991 से ऑटोमेटेड हो चुका है और आज इसे कोई भी कीपर गार्ड नहीं करता। वैसे तो आज की डेट में तकरीबन सभी टावर्स ऑटोमेटेड हैं जिन पर नजर रखने की भी कोई जरूरत नहीं है, बस कुछ टाइम पीरियड के बाद उनका रूटीन मेंटेनेंस चेकअप होता है। लेकिन अगर ये वीडियो 1991 से पहले अपलोड होती तब शायद आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते थे।